संसार में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें दोष ही दोष हो, गुण ना हो, और कोई ऐसा नहीं जिसमें गुण ही गुण हो, दोष ना हो। पर भरत जी में न गुण है न दोष है। गुण जो हैं वो कैसे हैं? निर्वधि गुण, उनके गुणों की कोई अवधि नहीं है, अचिंत्य असंख्य गुण हैं। और निरुपम पुरुष, भरत जी की उपमा में कोई दूसरा पुरुष नहीं है। ये तो सामान्य अर्थ हुआ। पुरुष शब्द का विशेषार्थ क्या है? पुरुष शब्द का अर्थ, जैसे पुरुष सूक्त है तो पुरुष सूक्त माने क्या? मनुष्य सूक्त अर्थ है। पुरुष माने परमात्मा। तो पुरुष शब्द का परमात्मा अर्थ कैसे होगा? इस नवद्वारों की जो पुरी है, उस पुरी में जो अंतर्यामी रूप से शयन करते हैं, उन भगवान का नाम है पुरुष। इसलिए पुरुष शब्द परमात्मा का वाचक है। निरुपम पुरुष का एक अर्थ तो महाराज ये है कि भरत जी की उपमा किसी मनुष्य से नहीं दी जा सकती। एक अर्थ तो सामान्य अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि पुरुष शब्द का परमात्मा, यद्यपि परमात्मा भी निरुपम है, पर भरत जी की उपमा तो परमात्मा से भी नहीं दी जा सकती है कि भरत जी के जैसे भगवान है। अरे भरत जी के जैसे भरत जी हैं, राम जी भी उपमा में नहीं लग रहे हैं। राम जी पुरुष हैं, पर भरत जी पुरुष, निरुपम पुरुष। भरत भरत समजान, भरत जी के जैसे भरत जी ही हैं। कैसे? बोले कोई कवि सुमेरु पर्वत का वर्णन करने के लिए प्रवृत्त हो और वो कहे कि इतने शेर वजन का सुमेरु होता है, तो क्या यह सुमेरु का प्रतिपादन हुआ? क्या यह सुमेरु का निरूपण हुआ? नहीं हुआ। यहां इतने शेर नहीं, एक शेर बता रहे हैं, एक शेर बराबर है सुमेरु, ऐसा कहना, वह ऐसा कहने में तो कवियों की बुद्धि सकुचा जाएगी। कवि माने विवेक संपन्न व्यक्ति ऐसी मूर्खतापूर्ण बात नहीं कर सकता कि सुमेरु एक शेर के बराबर है, ऐसा नहीं कह सकता। जैसे सुमेरु की तुलना भी सुमेरु है, ऐसे भरत जी की तुलना भरत जी से है। आहा, तब श्री सुनैना जी ने कहा कि चलो ठीक है, अब भरत जी की महिमा कोई मनुष्य तो गा नहीं पाएगा, क्योंकि आपने तो बिल्कुल ऐसी बात कह दी कि उनकी गुणों की भी कोई अवधि नहीं है, उनकी उपमा में भगवान भी कहीं नहीं लगते हैं, परमात्मा भी उनकी उपमा में टिक नहीं सकता, ऐसे भरत जी हैं। तो चलो हम मनुष्य से उनकी महिमा सुनेंगे ही नहीं, हम वेदों से प्रार्थना करेंगे कि आपकी बहुत बड़ी सामर्थ्य है गायन की, निरूपण की, आप ही करें। कहते हैं कि वेद भी श्री भरत जी के गुणों का वर्णन करने में समर्थ नहीं। अरे जब भगवान के ही गुण वेद नहीं गा पाते हैं, नेति न इति कह करके प्रतिपादन करते हैं, तो जिन भरत जी के प्रेम पर श्री रघुनाथ जी न्योछावर हो गए, उन भरत जी का गुण भला निगम कैसे गाएंगे? इसलिए निगम के लिए भी अगम है भरत जी का चरित्र। कहते हैं महाराज, तब किसके लिए भरत जी के महिमा का वर्णन करना सुगम है? जनक जी कह रहे हैं कि मेरे विचार से तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई ऐसा मुझे दिखाई नहीं पड़ता, स्मरण में नहीं आता है कि जो भरत जी के गुणों का वर्णन, भरत जी के चरित्र का वर्णन, भरत जी की महिमा का वर्णन कर सके। बड़ी विलक्षण उपमा दी है
कहते जैसे बिना जल के जल रहित पृथ्वी पर मछली चल नहीं सकती, उसके प्राण निकल जाएंगे। जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना असंभव है, ऐसे ही भरत जी की महिमा का वर्णन सभी के लिए संभव है। सुनैना जी ने कहा, वाह, आपने तो ऐसी बात कह दी। भरत जी की महिमा सुना करके श्रवणेच्छा भी जागृत कर दी, भरत जी के तत्व को जानने की जिज्ञासा भी उत्पन्न कर दी, और उसके उत्तर में आपने कह दिया कि इस जिज्ञासा को शांत करने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। अरे भाई, किसी एक का नाम तो लो। जनक जी बोले, हाँ लेते हैं नाम। क्या? बोले वेद में लिखा है भगवान के लिए, यह सर्वज्ञः सर्ववित्। भगवान सर्वज्ञ हैं और सर्ववित् हैं।